हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं LIC में सरेंडर से जुड़े हुए कुछ सवालों के जवाब। दोस्तों, अगर आपने भी LIC में पॉलिसी ले रखी है और आप भी अगर अपने LIC पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं या फिर सरेंडर से जुड़े हुए आपके मन में कोई सवाल हैं, तो ये वीडियो आप लोग पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट हमारे लिए ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। दोस्तों, चलिए इसी के साथ साथ हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं हमारी वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि आपने LIC में पॉलिसी ली है लेकिन आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं या फिर आपके मन में सरेंडर से जुड़े हुए कोई सवाल हैं। तो फ्रेंड्स, उसका जवाब आपको कोई भी नहीं देता है। अगर आप ब्रांच में जाते हैं तो कई बार वो भी सरेंडर जैसी चीज़ों के बारे में जवाब देने से बचते हैं, क्योंकि LIC में कभी भी कोई भी एजेंट ये नहीं चाहता कि उसकी पॉलिसी सरेंडर हो। इसीलिए कई बार जो एजेंट भी हैं वो भी आपको सही से जवाब नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों को कवर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चलिए हमारे सवालों की तरफ बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें तो कुछ लोगों के सवाल इस तरीके के होते हैं, जैसा कि पहला सवाल उनका हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि लोग पॉलिसी सरेंडर करते हैं, तो हमें ये जानना है कि आखिर पॉलिसी सरेंडर करने का रीज़न क्या होता है, आखिर लोग पॉलिसी को क्यों सरेंडर करते हैं। दूसरा सवाल हमारा यहाँ पे होगा कि कितने साल में जो है हम अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। तीसरा सवाल होगा कितना पैसा हमको मिलेगा अगर हम अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं। चौथा सवाल आपका यहाँ पे होगा कि कितना पैसा आपका यहाँ पे कटेगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल ये होगा कि किसी भी ब्रांच से क्या हम अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं या फिर अपनी सर्विसिंग ब्रांच से ही सरेंडर करने की फैसिलिटी हमको मिलती है। इसी के साथ साथ अगला सवाल हमारा है कि हम अपनी पॉलिसी को खुद सरेंडर करवा सकते हैं या फिर हमें अपने एजेंट की ही मदद लेनी होगी। अगला सवाल हमारा यहाँ पे है कि क्या क्या हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे। और सबसे आखिरी का हमारा सवाल है कि कितना समय लगता है सरेंडर का पैसा हमारे अकाउंट में आने में। तो फ्रेंड्स, तकरीबन ये हमारे कुछ 8 सवाल हैं जिनका कि जवाब हम लोग आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल हम यहाँ पे लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल हमारा यहाँ पे ये है कि आखिर पॉलिसी सरेंडर क्यों करते हैं लोग। तो फ्रेंड्स, इसके यहाँ पे कई रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न यहाँ पे ये हो सकता है कि उस व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है, इसलिए वो पॉलिसी को सरेंडर कर रहा है। दूसरा रीज़न यहाँ पे ये हो सकता है कि वो जो पॉलिसी है उसे पसंद नहीं आई, यानी कि उसने अपने एजेंट के दबाव में पॉलिसी तो ले ली थी लेकिन अब वो उस पॉलिसी को आगे चलाना नहीं चाह रहा है, उसे वो पॉलिसी पसंद नहीं आई, तब भी लोग पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हैं। और तीसरा रीज़न यहाँ पे ये हो सकता है कि उसको कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए हैं, कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस की सही नहीं है, इसलिए अब वो पॉलिसी को आगे नहीं चला सकता और वो पॉलिसी को सरेंडर करवाना चाहता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ रीज़न होते हैं पॉलिसी सरेंडर करवाने के। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे हमारा दूसरा सवाल लेते हैं कि कितने साल में हम अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अलग अलग पॉलिसी के लिए अलग अलग कंडीशन यहाँ पे होती है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉलिसीज़ के बारे में बता देती हूँ। जो हमारे इंडोमेंट प्लान होते हैं, जैसे कि जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य और जीवन आनंद हो गया, इन जैसे प्लानों को आप पॉलिसी अगर आपने 3 साल चलाई है तो उसके बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। और आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करने के बाद इसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। दोस्तों, अगला सवाल हमारे यहाँ पे ये है कि अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो लगभग आपको कितना पैसा यहाँ पे मिलेगा। तो फ्रेंड्स, डिपेंड करता है कि आपने अपनी पॉलिसी को कितने साल चलाया है, कितने साल से आपकी पॉलिसी चल रही है, उसके बेस पे पता चलता है कि आपकी सरेंडर वैल्यू क्या है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये भी है जानने का कि आप अपने एजेंट से कह सकते हैं कि मुझे इस पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू बता दें। तो अगर अंदाज़न मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि आपकी सरेंडर वैल्यू क्या होती है, तो जितना भी आप जमा करते हो पूरा के पूरा अमाउंट आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। अब फ्रेंड्स, सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर पूरा अमाउंट नहीं मिलता है यानी कि कुछ पैसा कटता है,
तो अगला सवाल हमारा यही है कि कितना पैसा हमारा इसमें कटेगा अगर हम अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवाते हैं तो फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी पॉलिसी को 3 साल चलाया है और उसके बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो लगभग 1 साल का आपका प्रीमियम कट जाता है। यानी कि जितना भी आपने अमाउंट जमा किया है उसका लगभग से लगभग आपको 60 से 70% ही पैसा मिलता है, पूरा पैसा आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। कुछ पैसा LIC यहाँ पे डिडक्ट कर लेती है। तो अगर आप पॉलिसी सरेंडर करवाने की सोच रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जितना भी पैसा आपने जमा किया है वो पूरा के पूरा पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। कुछ परसेंटेज पैसा आपका कटेगा, उसके बाद ही आपका जो बाकी का बैलेंस है वो आपके अकाउंट में आएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल हमारा ये है कि क्या हम किसी भी ब्रांच से अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मैं इसका जवाब दूं तो वैसे तो आप किसी भी ब्रांच से अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद जाते हैं तब आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, आपको काफ़ी ज़्यादा चक्कर कटवाए जा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर ये काम आप अपने एजेंट को देते हैं तो आपका एजेंट आपकी पॉलिसी को सरेंडर काफ़ी आसानी से करवा सकता है। तो फ्रेंड्स इस सवाल का जवाब यही है कि अगर आप खुद जाएंगे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, एजेंट की मदद लेते हैं तब आपका काम आसानी से हो जाएगा। हर ब्रांच की पॉलिसी किसी भी ब्रांच में सरेंडर की जा सकती है। मान लेते हैं कि अगर आप शहर में रहते हैं और आपने अपनी पॉलिसी जब आप गांव में रहते थे, विलेज में रहते थे, तब आपने वहां से ली थी, अब आपकी जो सर्विसिंग ब्रांच है वो गांव में है, तो आपको पॉलिसी सरेंडर करनी है, तब आप क्या करेंगे। हो सकता है कि आपके पास इतना समय ना हो कि आप गांव जाएं, तो आप जहां रहते हैं वहीं के किसी एजेंट की मदद ले सकते हैं और अपनी जो है पॉलिसी को किसी भी ब्रांच से सरेंडर करवा सकते हैं, सर्विसिंग ब्रांच में अगर आप नहीं जाना चाहते तो। दोस्तों अगला सवाल हमारा यहाँ पे ये है कि क्या हम अपनी पॉलिसी को खुद सरेंडर करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऑफ कोर्स आप अपनी पॉलिसी को खुद सरेंडर करवा सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो, क्योंकि इन जैसे कामों में टाइम लगता है और जिसकी हमको नॉलेज भी नहीं होती है, तो कई बार जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपसे चक्कर कटवाए जा सकते हैं, आपको परेशान किया जा सकता है। लेकिन एजेंट का काम ही यही होता है, तो एजेंटों को इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती। तो फ्रेंड्स आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एजेंट से करवाते हैं तो आपका टाइम भी बचता है, प्लस आपका काम जल्दी भी हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। तो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले आपका पॉलिसी बॉन्ड होता है, वो आपका लगता है। जो आपको पॉलिसी बॉन्ड स्टार्टिंग में मिला होता है वो आपका लगेगा, प्लस आपका एक सरेंडर का फॉर्म होता है जो कि आपको ब्रांच से या फिर आपके एजेंट से मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा हमारा डॉक्यूमेंट होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड। इसी के साथ साथ अगला डॉक्यूमेंट हमारा होता है कैंसिल चेक या फिर पासबुक। तो फ्रेंड्स ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेने हैं, सेल्फ अटेस्ट करने हैं, यानी कि सब पे आपको सिग्नेचर भी करने हैं और इसको जो है अपनी सर्विसिंग ब्रांच या फिर नियरेस्ट ब्रांच में आप इसको जमा करवा सकते हैं और आपका पैसा अकाउंट में आ जाएगा। अब फ्रेंड्स हमारा आखिरी सवाल यहाँ पे ये रहता है कि अगर हम अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो लगभग से लगभग कितने समय में हमारा पैसा हमारे अकाउंट में आता है। तो फ्रेंड्स होता ये है कि अगर आपने क्लोजिंग के टाइम पे अगर अपना काम नहीं करवाते हैं, या क्लोजिंग यानी कि मार्च से अप्रैल के मंथ में अगर आप ये अपना सरेंडर का काम करवाते हैं, तब आपका काम क्या होगा, डिले हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे नए काम पे फोकस किया जाता है, फ्रेश केस यानी कि फ्रेश पॉलिसीज़ पर फोकस किया जाता है, इसलिए आपका काम उतनी जल्दी नहीं होगा और आपका काम डिले कर दिया जाएगा। कई बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंट भी मिस हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आप कभी भी अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवाने का सोचते हैं तो क्लोजिंग टाइम यानी कि मार्च से अप्रैल के महीने में कभी भी अपने पेपर्स को जमा ना करवाइए, या फिर मार्च से पहले करवाइए और या फिर अप्रैल के बाद। इससे होगा क्या कि आपका काम भी जल्दी होगा और दूसरा चीज़ आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मिस नहीं होंगे। अब फ्रेंड्स अगर हम मार्च से पहले और अप्रैल के बाद अगर जमा करवाते हैं तब हमें कितना टाइम लगता है पैसा आने में, तो लगभग से लगभग 15 से 20 दिन आपको लगते हैं वर्किंग डेज। वर्किंग डेज का मतलब होता है कि यहाँ पे जो ब्रांच है वो फ्राइडे और सैटरडे क्लोज रहती है, फ्राइडे नहीं रहती है, सॉरी सैटरडे यहाँ पे क्लोज रहती है, और जो है मंडे से फ्राइडे यहाँ पे डे काउंट होंगे। तो 15 से 20 वर्किंग डेज में आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मिस्टेक नहीं है।
कई बार क्या होता है कि आपका नाम आपके पॉलिसी बॉन्ड और आपके आधार कार्ड से मिसमैच होता है, या फिर एड्रेस मिसमैच होता है, या फिर सिग्नेचर मिसमैच होते हैं, और या फिर कोई भी ऐसी अगर चीज़ मिसमैच होती है तो उसके लिए आपको क्या होगा, दिक्कतें आएंगी और आपका काम डिले होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी LIC में पॉलिसी सरेंडर करने का सोच रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप अपने पेपर्स को तैयार करते हैं तो आपको ये चीज़ देख लेनी है कि आपका नाम पॉलिसी बॉन्ड और डॉक्यूमेंट्स पर सेम है या फिर नहीं। दूसरा, जो आपने सिग्नेचर किए हैं ये वही सिग्नेचर हैं जब आपने पॉलिसी लेते टाइम किए थे। कई बार क्या होता है कि लोग सिग्नेचर करते हैं अपने सरनेम के साथ, और जो पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो सरनेम हटा देते हैं, सिर्फ नाम के साथ ही वो साइन कर देते हैं। तो ऐसे केस में भी आपको दिक्कत आने वाली है, आपको फिर से साइन करने होंगे और आपको फिर से फॉर्म फिल करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, अदरवाइज़ आपका जो 15 से 20 दिन में काम होने वाला था वो आपका 30 से 40 दिन में वो काम होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप जब भी अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवाने जाएंगे तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप पॉलिसी सरेंडर करवाना आपकी मजबूरी है, आप चाहते नहीं है सरेंडर करवाना क्योंकि आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं। अगर आप अपनी पॉलिसी पर लोन लेते हैं तो साल का यहाँ पे आपको 10 या 10.5% का जो इंटरेस्ट है वो देना होता है, यानी कि महीने का आपका 1% से भी कम, लगभग 95 पैसे का जो इंटरेस्ट है वो आपका बनता है, जो भी आपका अमाउंट होगा उस पर। तो अगर आपकी मजबूरी है सरेंडर करवाना, तब आप सरेंडर ना करवा के पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने सोचा है कि नहीं मुझे आगे पॉलिसी नहीं चलानी है, तब आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और मैंने आज की वीडियो में कुछ सवालों को कवर करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। फ्रेंड्स, अगर आपका भी कोई सवाल है जिसका कि जवाब आप लोग अभी तक आपको नहीं मिल पाया है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से, ताकि ऐसे ही नॉलेज देने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।